कि जो ज्ञान सूर्य परमात्मा है, जो छठा महतत्व का निवासी है, जिस महतत्व को अनेकों नामों से संबोधित किया गया। गीता में परमात्मा अपना धाम परम धाम बताते हैं। बौद्धि लोग उसको निर्वाण धाम के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग नामों से अलग अलग धर्मों में उस स्थान को संबोधित किया गया है जो परमात्मा ज्ञान सूर्य है, उसका निवास स्थान है। तो हम सबको ये महापर्व ये प्रेरणा देता है कि अगर हमारे मन का संबंध उस परमात्मा के साथ निरंतर जुड़ा रहे तो हम उस परमात्मा की शक्ति को अपने जीवन में प्राप्त करके स्वयं का परिवर्तन कर सकते हैं। और जब स्व परिवर्तन होगा तो विश्व परिवर्तन का कार्य ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। आप देखेंगे जैसे ही दीपावली आती है, हम सब अपने घरों की सफाई करना शुरू करते हैं। फिर छठ महापर्व आता है तो बहुत ही शुद्धता और पवित्रता से हम हर विधि विधान करते हैं। एक ऐसा त्योहार जो बिना किसी पुरोहित के संपन्न होता है। एक ऐसा त्योहार जहाँ हर वर्ग, हर जाति के लोग एक होकर के एक प्लेटफॉर्म पर इस त्योहार को मनाते हैं। ये इस बात का संदेश देता है कि अगर मनुष्य के जीवन में शुद्धता है, पवित्रता है, सिर्फ स्थूल रूप से नहीं, मन से भी, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने हर कार्य की सिद्धि स्वतः प्राप्त कर लेगा। जैसा कि हम देखते हैं, हर एक अनुष्ठान किसी न किसी ब्राह्मण की उपस्थिति से संपन्न होता है, लेकिन इस छठ महापर्व में किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर माता स्वयं अपनी शुद्धता और पवित्रता से अपने इस व्रत को पूर्ण करती हैं और जो भी उनके मन के अंदर कामनाएं होती हैं अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, वो इस भाव और श्रद्धा के आधार से पूर्ण होती है। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि महत्व किस चीज़ का है। महत्व है पवित्रता का। अगर हमारे जीवन में पवित्रता आ गई तो हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें अवश्य सिद्धियां प्राप्त होंगी। और एक पवित्र आत्मा जो भी कार्य करती है उसमें उसे परमात्मा की दुआएं स्वतः प्राप्त होती है। दूसरी बात आप देखिए, ये छठ महापर्व हम सबको प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है। हमारा ये तन प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। जब तक हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे और प्रकृति के बीच नहीं रहेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हम प्रकृति को सम्मान देंगे, प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। और एक बहुत सुंदर बात है कि जहाँ छठ पर सूर्य की पूजा होती है, वहीं छठ मैया के नाम से हम सभी इस छठ में अपनी भावनाएं छठ मैया को समर्पित करते हैं। यूं सूर्य शक्ति का प्रतीक है। और आप देखिए इस महापर्व में डूबते हुए सूर्य को लोग अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, जो हमें ये बताता है कि पूजा उसी की होती है जो अपने जीवन में शक्ति के साथ साथ शांति और शीतलता को धारण करे। डूबता हुआ सूरज भी शीतल है, उगता हुआ सूरज भी शीतल है। तो पूजनीय वही है जो शक्तिशाली भी है और साथ साथ शांत और शीतल भी है। वही दूसरी तरफ हमें ये त्योहार ये भी बताता है कि परमात्मा ज्ञान सूर्य जब इस धराधाम पर आते हैं तो कलयुग की रात पूरी होती है और फिर से सूर्योदय एक उस काल का प्रतीक है जब इस संसार में फिर से नया सवेरा आएगा, जिसको स्वर्ग, हेवन या पैराडाइज कहेंगे। और ये सारी प्रक्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब हम नित्य ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे तो हमारे मन का शुद्धिकरण होगा। हम परमात्मा से शक्ति लेंगे तो हमें स्व परिवर्तन की ताकत आएगी, क्योंकि आज व्यक्ति बदलना तो चाहता है अपने आप को, लेकिन उसके अंदर शक्ति नहीं है। तो आइए हम सब सिर्फ 4 दिन नहीं,
हर दिन अपने मन को सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ जोड़े, छठे महतत्वों में रहने वाले ज्ञान सूर्य परमात्मा के साथ अपने आप को हम कनेक्ट करें और प्रकृति का भी हम सम्मान करें, ताकि हमारा जीवन शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो और हम स्व परिवर्तन के द्वारा विश्व परिवर्तन में अपनी अहम भूमिका निभा सके। यही हमारा संदेश है। ओम शांति।